दोस्तों 17 जनवरी 2025 को मुंबई पुलिस के पास में एक फोन कॉल आता है कि सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था सेम ऐसी ही शक्ल का एक व्यक्ति फोकलैंड रोड गिल गांव के पास में देखा गया है। पुलिस भी ज्यादा देरी नहीं करती और तुरंत मौके पर पहुंचती और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो कि पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है, जो कि सेम उसी कट काठी और उसी चेहरे से मिलता जुलता उसका चेहरा था। तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में मालूम पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है इसका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति का नाम होता है शाहिद। अब ये वाली घटना होती है उसके बाद में 18 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से सेम वैसी ही शक्ल का मीन्स उससे मिलती जुलती जुलती शक्ल, सेम तो शक्ल हम नहीं बोल सकते कि वैसी शक्ल है, मिलती जुलती शक्ल का एक और व्यक्ति रेलवे स्टेशन में मिलता है। तो जो जीआरपीएफ पुलिस होती है उसे पूछताछ के लिए लेती है और पूछताछ में मालूम पड़ता है कि ये भी जो व्यक्ति है इसका नाम है आकाश कनौजिया नाम है इसका, और इसका भी इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से 50 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जिसकी शक्ल उस घटना से मिलती जिसने कि सैफ अली खान के ऊपर एक जानलेवा हमला किया था। और जिस आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक के चक्कर काट रही थी वो मिलता है आखिरी में मुंबई में। तो ये क्या पूरा घटनाक्रम था वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जयेश। तो आज की जो हमारी सच्ची घटना ये है महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां पर कि वांड्रा इलाके में एक फ्लैट होता है जिसका कि नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। यहाँ पर 16 जनवरी की रात में करीब 2:30 पर एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुसता है और करीब 55 मिनट तक वहीं पर रुकता है। शुरुआत में जब वो घर में आता है तो 15 मिनट स्टार्टिंग के वो बाथरूम में रुकता है और जो बाथरूम में रहता है उस वहां से थोड़ी खटपट की आवाज आती है। जो उनकी मेड होती है वो फर्स्ट टाइम वहां पर जाकर उसे देखती है तो बिल्कुल वो सामने होता है और वहां पर उसका चेहरा सामने आता है। चेहरा तो सामने नहीं आया क्योंकि उसने एक नकाब लगा कर रखा था। उसके बाद में सामने सैफ अली खान आते हैं और एक के बाद एक वो ताबड़तोड़ उनके ऊपर 6 चाकू के वार करता है, जिसमें कि एक गले में लगता है, 2 हाथ में लगता है, पीठ में लगता है और काफी गंभीर रूप से घायल होते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और भर्ती करवाने के बाद में उनका उपचार चालू होता है। अब घटना थी रात में 2:30 की और सुबह होते होते, क्योंकि जो सैफ अली खान है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, काफी बड़ी शख्सियत है, तो सुबह जैसे ही होती है तो सोशल मीडिया पर वैसे पुलिस ने काफी कोशिश की थी कि ये जो घटना है मार्केट बाजार में लीक ना हो या प्रेस में लीक ना हो, जिससे कि पुलिस की कोई बदनामी ना हो। मगर फिर भी ये जो खबर है लीक हो जाती है और सोशल मीडिया पर ये जो जितने भी सैफ अली खान के फ्रेंड्स होते हैं, भारत छोड़िए जहां पर भी इंडिया के बाहर भी उनके फ्रेंड होते हैं वहां तक भी खबर जाती है और बहुत तेजी से खबर वायरल होती है। तो अब पुलिस के ऊपर एक दबाव भी बनता है कि जल्द से जल्द ये भी जो नकाबपोश था इसे पकड़ना है। इसकी एक खासियत होती है, जब ये ऊपर फ्लैट में जाता है उस समय इसके पैरों में जूते नहीं थे और इसका जो बैग था वो काफी मतलब भरा हुआ दिख रहा था। मगर जब वो नीचे आता है उस समय उसके पैरों में जूते भी होते हैं और जो बैग होता है वो हल्का सा खाली होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई चोर कहीं पर चोरी करने के लिए जाता है तो आप देखेंगे, मतलब अगर आपने यूट्यूब वगैरह इस पर देखा हो तो उसके पैरों में चप्पल या जूते नहीं होते। क्यों? क्योंकि रात का समय होता है, ऑलरेडी जरा सा भी साउंड काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करता है। तो चोरों की एक खासियत होती है कि अगर वो चोरी करने कहीं पर जाएंगे तो उनके पैरों में जूते या चप्पल नहीं होंगे, नंगे पैर ही जाएंगे, जिससे कि ज्यादा कोई साउंड ना हो और किसी को पता ना चले। जब वो लौटा था उस समय बैग खाली था और पैरों में जूते थे। तो उसका कारण ये था कि जब वो ऊपर की तरफ गया था जब चोरी करने के लिए, उस समय जो उसके जूते थे उसने बैग में रखे हुए थे और जब वो लौटा तो पैरों में जूते थे और बैग खाली था। इसका मतलब ये था कि बैग के अंदर जूते रखे हुए थे। चलिए, ये तो बात होती है हमारी 16 जनवरी की, जिस दिन ये घटना होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये आरोपी पकड़ा था कैसे है। तो वारदात जो हुई थी मुंबई के सतगुरु अपार्टमेंट में हुई थी 16 जनवरी। अब पुलिस के पास में 18 और 19 जनवरी को एक और फोन कॉल आता है
करीब रात में 2 बजे के यहाँ पर थाने के पास में एक लेबर कैंप है, और वहाँ झाड़ियों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसकी शक्ल वैसी ही मिलती जिसने कि सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था। तो पुलिस ज़्यादा समय नहीं लगाती और उसे देख वहाँ पर पहुँचती और उसे अपने पूछताछ लेती। सबसे पहले वो उससे उसका नाम पूछते हैं, तो अपना नाम बताता है वो व्यक्ति विजय दास। तो पुलिस बोलती कि विजय दास तुम हो, उसके लिए आप तुम्हारा कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आईडी बताओ जिससे कि हमको यकीन हो जाए कि तुम ही विजय दास हो। तो वो ऐसी कोई आईडी नहीं दे पाता है और थोड़ी घुमा फिरा कर बात करता है। फिर पुलिस उसके बाद में उससे थोड़ी सख्ती से पूछती है। वहाँ पर जो लोग उसके साथ में काम कर रहे थे, उसके कलीग या जो भी उसके पहचानने वाले थे, उनसे पूछा जाता है तो बोले इसका नाम विजय दास नहीं है, इसका नाम है मोहम्मद शरीफ खान नाम है। तो अब पुलिस का जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पहले ही 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी जो कि इस शक्ल से मिलते जुलते लोग थे। तो अब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है। तो फिर अब वो यहाँ पर बताता है कि उस घटना को जो सैफ अली खान है वो नहीं जानता था कि वो सैफ अली खान का घर है, और वो चोरी करने के इरादे से गया था। मगर वहाँ पर जब ये हाथापाई हुई और ये सारी जो घटना घटी, उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और डर जाने के बाद में वहाँ से जब वो फ्लैट से नीचे उतरता तो पास ही के एक गार्डन में 3 से 4 घंटे छुप कर बैठ गया था, जिससे कि कोई उसे पहचाने नहीं। और सुबह 8:36 पर वो बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर जाता है, एक ट्रेन पकड़ता है और वहां से जाता है दादर। दादर जाने के बाद में पूरा गायब हो जाता है, छू मंत्र हो जाता है, वहां से किसी को दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पुलिस उसे सर्च कर ही रही थी, उसी के बीच में जो बड़े शहर होते हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनका जो बैकअप होता है, काफी ज्यादा बैकअप होता है, हफ्तों और महीनों का बैकअप होता है। तो उसी शक्ल का कोई व्यक्ति बाजार में और कहाँ कहाँ कैसे घूम रहा है वो पुलिस सर्च कर रही है। तो 1 जनवरी को इसी तरह का एक व्यक्ति बांद्रा में मिला था, और वही सेम उसी टाइप का बैग टंगा हुआ उसी शक्ल का एक व्यक्ति 9 जनवरी को एक दो लोग बाइक पर जा रहे थे, और उस बाइक पर भी इसी शक्ल का व्यक्ति वहां पर बैठा मिला था। तो यहाँ पे भी पुलिस को यहाँ पर जो होता है यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, और ये बाइक का नंबर ही इस तक पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाता है कि यहाँ पर 9 जनवरी को जो बाइक होती है अंधेरी में, दो लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि इसी शक्ल का व्यक्ति होता है और बैग भी सेम वैसे ही होता है। उस बाइक का जो नंबर होता है वो पुलिस डिटेक्ट कर लेती है, और नंबर एक बार डिटेक्ट कर लिया किसके नाम पर बाइक है वो पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पुलिस को एक सूचना मिलती थाने के जो लेबल कैंप हैं उसमें इस शक्ल का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है झाड़ियों के बीच में। उससे पूछताछ की जाती तो काफी घुमा फिरा कर बात बोल रहा था, और जो नाम था वो भी उसने गलत बताया, फिर उससे सख्ती से थोड़ी पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद में पुलिस क्या करती है, उसे कोर्ट में पेश करती है कि ये वही व्यक्ति जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, और अदालत उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड देती है। यहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक था, मगर एक पत्रकार ने जब एक मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी से पूछा कि क्या ये वही व्यक्ति जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था, आप बिल्कुल दावे से कह सकते हैं, तो बोले ये जांच का विषय है, जांच अभी चल रही है। क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि जब ये व्यक्ति कुछ भी नहीं ज्यादा बता पा रहा तो कहीं ये भी तो ऐसा नहीं कि पुलिस के ऊपर ज्यादा दबाव होने के कारण किसी और को ये जो पुलिस है हिरासत में उसने ले लिया, उसके बाद में कहीं ये वो व्यक्ति नहीं है वैसे ही जैसे कि 2 लोगों को पहले पकड़ा था उसी टाइप के, तो लोग ये भी नहीं निकलेगा। तो ये पुलिस के जो अधिकारी से पूछा गया है क्या ये वही व्यक्ति है, तो उन्होंने बताया ये जांच का विषय है। तो दोस्तों इस खबर को सुनाना का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को दुख पे पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। और इस विषय में जो भी आगे अपडेट आएगा उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बिल्कुल दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल टैप कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।